आज सुबह जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, ज्वेलरी कंपनियों के शेयर्स में अचानक गिरावट शुरू हो गई। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, ये सब स्टॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगे। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट्स तक टूट गया और मार्केट में हलचल मच गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये सिर्फ वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन और बढ़ते ऑयल प्राइस की वजह से हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मार्केट को सबसे बड़ा झटका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से लगा जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचिए। सवाल ये कि आखिर गोल्ड खरीदने से क्यों मना किया जा रहा है? क्या सोना आगे महंगा होने वाला है? क्या सरकार सोने के इंपोर्ट को लेकर कोई नया नियम लेकर आएगी? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में समझते हैं। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में एक रैली की। यहां उन्होंने देश की इकोनॉमी और ग्लोबल हालात को लेकर बात की। उसी दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि अभी 1 साल तक सोना खरीदने और बिना जरूरत के फॉरेन ट्रैवल करने से थोड़ा परहेज कीजिए, ताकि देश के फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर कम हो और इकोनॉमी स्टेबल रहे। इसकी वजह थी वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रही तनातनी। ईरान, इजराइल, अमेरिका और गल्फ देशों के बीच में लगातार टेंशन बनी हुई है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है जिससे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी और ज्यादा बढ़ सकता है। इस टेंशन का असर ऑलरेडी पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल के लिए ज्यादातर देश मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करते हैं और इस समय क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $105 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। नतीजतन तेल के साथ साथ डे टू डे बेसिक पर इस्तेमाल होने वाली चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। भारत भी करीब 85% कच्चा तेल बाहर से ही खरीदता है। ये खरीदारी डॉलर में होती है, इसलिए देश से ज्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। पर सोने से क्या दिक्कत है? देखिए, ऑयल के अलावा भारत एक और चीज बाहर से इंपोर्ट करता है और वो है सोना यानी कि गोल्ड। ना सिर्फ गहनों के लिए बल्कि इंडस्ट्रियल नीड के चलते हर साल देश में करीब 700 से 800 टन गोल्ड की डिमांड बनी रहती है। पर इस डिमांड का सिर्फ 1 से 2 टन प्रोडक्शन ही हम अपने देश में कर पाते हैं, यानी बाकी जरूरत पूरा करने के लिए हम स्विट्जरलैंड, यूएई यानी दुबई, साउथ अफ्रीका, पेरू और मेक्सिको जैसे देशों पर निर्भर करते हैं। इसे खरीदने के लिए भी हमें डॉलर की जरूरत रहती है। पिछले साल करीब $72 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गोल्ड खरीदने में चले गए थे। गोल्ड भारत की इकोनॉमी में 2 तरह से काम करता है। एक तरफ लोग इसके गहने और इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे खरीदते हैं और दूसरी तरफ ये देश की फाइनेंशियल प्लानिंग का भी हिस्सा होता है। अब दिक्कत ये है कि एक तरफ हम पहले से ही क्रूड ऑयल खरीदने के लिए डॉलर को खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आम लोग ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे तो इससे देश में और ज्यादा जो डॉलर है वो बाहर चला जाएगा। यही चीज सरकार की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि इससे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर एडिशनल स्ट्रेस पड़ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माने देश का इमरजेंसी डॉलर फंड होता है, जिनसे देश बाहर से तेल, गोल्ड और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकता है। अगर देश के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हों तो दुनिया को भरोसा रहता है कि भारत अपनी इंपोर्ट का पेमेंट आराम से कर सकता है। इससे रुपया भी ज्यादा स्टेबल रहता है।
लेकिन अगर ये रिजर्व कम हो जाए तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे रुपया कमजोर पड़ सकता है, बाहर से आने वाला सामान और महंगा हो सकता है और फिर महंगाई को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सरकार अभी ऐसे इंपोर्ट को कम करना चाहती है जिनके बिना कुछ समय तक काम चलाया जा सकता है। क्रूड ऑयल तो मजबूरी है, उसे अचानक से कम तो नहीं किया जा सकता क्योंकि देश की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और ट्रांसपोर्ट काफी हद तक उसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन गोल्ड के मामले में सरकार का सोचना है कि अगर लोग कुछ समय तक सोना खरीदना थोड़ी दिनों के लिए टाल सकते हैं तो बाहर जाने वाले डॉलर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पहले भारत के पास करीब 728 बिलियन डॉलर यानी लगभग 60.4 लाख करोड़ रुपए के फॉरेन रिजर्व्स थे, जो अब घटकर करीब 690 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 57.3 लाख करोड़ रुपए ही रह गए हैं। बोले तो देश की डॉलर वाली बचत अब थोड़ी कम हो गई है। ऊपर से IMF का भी कहना है कि भारत जितना ज्यादा डॉलर बाहर से सामान खरीदने में खर्च कर रहा है उतनी उसकी कमाई हो नहीं पा रही है। किसी देश के खर्च और कमाई के इस अंतर को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत का CAD अक्टूबर-दिसंबर 2025 में बढ़कर करीब 13.2 बिलियन डॉलर यानी कि GDP का 1.3% हो गया था, जबकि पिछले साल इसी समय यह करीब 11.3 बिलियन डॉलर यानी कि GDP का 1.1% था। इसका मतलब है कि इस बार देश से जाने वाला पैसा ज्यादा हो गया है। तो क्या गोल्ड की डिमांड को कम करना आसान होगा? आपको पता है पिछले कुछ महीनों में भारत में गोल्ड इंपोर्ट काफी कम हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा कहता है कि जनवरी 2026 में भारत ने करीब 100 टन गोल्ड बाहर से मंगवाया था, लेकिन फरवरी में ये गिरकर 65 टन रह गया। मार्च में ये सिर्फ 20-22 टन गोल्ड ही भारत में आया था। अप्रैल में तो अनुमान है कि सिर्फ 15 टन के आसपास ही ये इंपोर्ट हुआ है। तो कोविड पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो ये पिछले कई दशकों के सबसे कम मंथली लेवल में से एक माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इंपोर्ट पहले से इतना कम हो रहा है तो फिर सरकार को लोगों से अलग से सोना कम खरीदने की अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में गोल्ड इंपोर्ट इसलिए कम नहीं हुआ कि लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है। लोग तो अभी भी सोना खरीद रहे हैं और डिमांड भी वैसी की वैसी बनी हुई है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि भारत में आने का जो रास्ता है सोने का, उसमें रुकावट आ गई है। भारत में कोई भी सीधे विदेश से गोल्ड नहीं ला सकता। इसके लिए कुछ खास बैंक और सरकारी मान्यता वाली एजेंसियां होती हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन से बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करने का हक होता है। इस बार दिक्कत ये हुई कि इन बैंकों और एजेंसियों की जो परमिशन होती है उन्हें समय पर रिन्यू नहीं किया जा सका। खासकर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ये थोड़ा सा डिले हो गया। इसी वजह से बाहर से आने वाला गोल्ड समय पर भारत नहीं पहुंच पाया और सप्लाई कम हो गई। इसके अलावा कस्टम के नियम और टैक्स को लेकर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है। जैसे गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाला IGST और कस्टम ड्यूटी कैसे लागू होगा, इसे लेकर पूरी तरह से अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से कुछ शिपमेंट को कस्टम से जल्दी क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है और वो अटक गए हैं। यानी कि डिमांड तो वैसी ही है लेकिन सप्लाई में अड़चन आ चुकी है और शायद डिमांड कम ना भी हो, क्योंकि भारत में तो गोल्ड हमारे लिए एक धातु नहीं है ना। लोगों का उससे एक अलग ही लगाव है। यहाँ शादी बिना सोने के अधूरी मानी जाती है, त्योहारों पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है और कई परिवारों में इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जाता है। कई घरों में आज भी बैंक बैलेंस से ज्यादा भरोसा सोने पर ही किया जाता है। जरूरत पड़ने पर लोग गोल्ड को बेचकर या उसको गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। यानी कि बहुत से परिवारों के लिए सोना सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि मुश्किल वक्त का सहारा भी है। लोग अभी भी सोना खरीदना चाहते हैं और जब ऐसा होता है तो चीज़ों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो कीमत अमूमन बढ़ जाती है। अभी भारत में गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। CNBC को मेटल्स फोकस के कंसल्टेंट हर्षल बारोट ने बताया कि इंडियन मार्केट में गोल्ड करीब $15-16 प्रीमियम पर चल रहा है। इसका मतलब ये कि बाहर दुनिया में जो सोने की कीमत है, भारत में लोग उससे भी कई ज्यादा पैसा देकर सोने को खरीद रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। सरकार की चिंता भी यही है। आने वाले 6 महीनों में दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा जहां लोग सोना जरूर खरीदेंगे। ऐसे में सरकार को बाहर से और ज्यादा महंगा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर अभी से सावधानी नहीं बरती गई तो बाद में क्राइसिस की सिचुएशन बन सकती है, जैसे 1991 में बनी थी। दरअसल 1991 में भारत ने इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया था। देश के पास फॉरेन करेंसी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए थे और कमाई नहीं हो पा रही थी। नतीजतन फिस्कल डेफिसिट जो था वो बढ़ता चला गया था, फॉरेन रिजर्व्स गिरने लगे थे
हमें अपना जो गोल्ड था उस पर लोन लेना पड़ रहा था। हालांकि आज सिचुएशन वैसी नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी सरकार शायद एहतियात बरतना चाहती है। इसके अलावा आरबीआई भी धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है। दूसरी तरफ कस्टम प्रोसेस को स्मूथ किया जा रहा है ताकि सप्लाई चेन में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। खैर, पीएम मोदी ने गोल्ड के अलावा फ्यूल सेविंग पर भी बात की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवीज को प्रमोट करने की बात कही है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की भी अपील की है। यहाँ तक कि उन्होंने फॉरेन ट्रैवल को कम करने की भी बात कही है। तो बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या लोग इस अपील को सीरियस लेंगे या फिर किसी चीज़ की कमी के डर से लोग अपनी खरीदारी को बढ़ा देंगे? अपने कमेंट को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शूट किया है तौफिक ने, मैं हूँ डिम्पिका और आप बने रहिए खबरगांव के साथ।